Good morning, students. As you know, I am S. K. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Jakhania. So, class 10th students, as you know, मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको डिस्क्राइब किया है। हाँ, उसके बेस पे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आस्किंग है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको आज हम आपके इस क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं आपके सामने ये दो क्वेश्चन पुटअप किया हूँ। ये 2008 में आस्किंग है, ये 2010, दो टाइप के क्वेश्चन है। अब इस पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको अभी दूंगा। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 5x² - 4 - 8। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइप का, काफ़ी इजी है सॉल्व करना। देखिए, इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर आपको डिस्क्राइब कर रहा है। आपका गिवन जो पॉलिनोमियल है, फर्स्ट यू राइट गिवन पॉलिनोमियल क्या है। तो इन क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट गिवन पॉलिनोमियल इज 5x²। तो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर दीजिए -8x - 4। अच्छा, इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + c कंपेयर करेंगे। यहाँ पे राइट कर सकते हैं आफ्टर कंपेयरिंग विथ ax² bx + c we get। एकदम क्लियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है, और ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो उसी फॉर्म में है। तो कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू 5, a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x², b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना -8, एंड c मींस कांस्टेंट ऑफ विच इज -4। ये हो गया आपको। देखिए, सबसे पहले हमको इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस के लिए आपको पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू सर्च करनी है जिस पर इसकी पॉलिनोमियल वैल्यू 0 हो रही है। तो उसके लिए रूल क्या है कि इसको 0 करके फैक्टराइज कर लीजिए, उसके बाद जीरोस मिल जाएंगे। तो पहले तो ठीक है, मैंने इसको कंपेयर कर दिया है। 5 जीरोस आप राइट करिए, 5 जीरोस वी पुट व्हाट 5x² - 8x - 4 = 0। अब स्टूडेंट, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्यों हम इसको जीरो पुट कर रहे हैं। क्योंकि x की वो वैल्यू हमको सर्च करना जिस पर पॉलिनोमियल वैल्यू 0 हो रही है। तो उसके लिए नेसेसरी ये है कि हम इस पॉलिनोमियल को 0 करके ही x की वैल्यू सर्च कर लें जिस पर कि ये पॉलिनोमियल वैल्यू 0 देगा। अब इस टाइप का फैक्टराइजेशन आप पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में, पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए। रूल होता है कि इन दोनों टर्म का कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन विद द साइन करेंगे। जैसा कि +5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड -4 इज द कांस्टेंट टर्म। जब मल्टीप्लिकेशन होगा +5 का होगा माइनस, ये हो गया 20। क्लियर है। अब हम 20 का ऐसा 2 फैक्टर्स करेंगे। हमारा प्रोडक्ट का साइन क्या है, माइनस। 20 का तो ऐसा फैक्टर बताइए जो माइनस आया है। तो माइनस करने पर मतलब सब्ट्रैक्टिंग करने पर कोएफिशिएंट ऑफ x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है जो कि 8 है। तो अब यहाँ के साइन से मतलब है, अगर ये प्लस होता है तो हम इसका 2 ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जो ऐड करने पर ये मिलना चाहिए। अगर ये माइनस है तो इसका 2 ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जो सब्ट्रैक्टिंग पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 8 होगी, जो भी होगी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें 20 का जो प्रोडक्ट है 10 × 2। अगर हम 10 से 2 माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फैक्टर ये रूल होगा 5x² माइनस प्लस जो भी वो राइट करेंगे, 8 के प्लेस में क्या राइट करेंगे 10 - 2। वो रूल के अकॉर्डिंग रूल यही है कि x² के कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट विद द साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिला क्या -20। साइन के साथ चेक करेंगे, +20 कि -20 है। अगर -20 आया है तो
उसका हम ऐसा दो प्रोडक्ट लेंगे जो सब्ट्रैक्टिंग पर x की कोएफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू की इक्वल होना चाहिए। अगर ये प्लस है तो उसका हम ऐसा प्रोडक्ट करेंगे कि ऐड करने पर x की कोएफिशिएंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी इक्वल होना चाहिए। हाँ, x के कोएफिशिएंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जा रही है, न कि उसको साइन देखेंगे, माइनस प्लस नहीं देखेंगे। यहाँ पे मैंने 8 के प्लेस पर ऐड किया 10 माइनस 2x, अपने प्लेस पे -4 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करिए, 5x² -10 ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x -4 इक्वल टू 0। अब कॉमन टेकन करिए, इन दोनों में कॉमन है 5x, तो x -2 यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 +2, तो x -2 मैक्सिमम कॉमन दोनों ले लीजिए। अब देखिए x -2 इस टर्म में भी है, x -2 इस टर्म में भी है, तो अब हम x -2 को कॉमन निकालेंगे। कॉमन लेने के बाद ये आपका मिला 5x + 2 एंड इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो लीनियर फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो उनमें से कोई ना कोई 0 है, तो दोनों लीनियर को 0 करके x की वैल्यू सर्च कर लीजिए। दिस इंप्लाइज x -2 इक्वल टू 0 implies that x equal to 2 and 5x + 2 equal to 0 implies that 5x equal to -2 implies x equal to -1। तो इस तरीके से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर हमारा है तो उसके जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने का रूल है कि हमें x की वो वैल्यू सर्च करनी है जिस पर इसको पुटअप किया जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाए। तो उसको हम रिवर्स वर्क कर रहे हैं कि हम इसको 0 करके ही देख ले रहे हैं कि x की वो वैल्यू है क्या जिस पर ये 0 दे रहा है। तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं कि फॉर 0 वी पुट 5x² -8x - 4 इक्वल टू 0। अब प्रोसीजर आ गया कि हमको लेफ्ट साइड फैक्टराइज करना है। इस टाइप का फैक्टराइजेशन आपको क्लास 8 लेवल पे भी बताया जाता है, 9th लेवल पे बताया जाता है। उसका रूल ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² इन कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन विद द साइन किया जाएगा। कुछ टीचर्स दूसरे रूल से बताते होंगे। तो +4 × -4 का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, -20 हुआ, विद द साइन चेक करना है। अब 20 का ऐसा तो प्रोडक्ट लीजिए जो माइनस आ गया, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 8, सो 20 का दो प्रोडक्ट 10 × 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 2 से 8 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में होगा कि 8 के प्लेस पे 10 - 2 क्यों राइट किया गया। क्लियर है? अब इसको फैक्टराइज करके हमने x की वैल्यू को सर्च कर दिया। x की वैल्यू क्या मिल रही है, एक वैल्यू आ रही है 2 और एक वैल्यू आ रही है -5। तो यही हमारी दो जीरोस अल्फा और बीटा हो जाएंगे। इसमें से किसी को भी अल्फा ले लीजिए, किसी एक को बीटा ले लीजिए। हम थोड़ा ये करते हैं, पार्ट जीरोस कैलकुलेशन हो गया। So here alpha equal to 2, beta equal to -5/, यही दो वैल्यू जीरोस आ गए, अल्फा है बीटा। अब चलिए रिलेशन वेरीफाई करना है। नाउ अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज दिस? सम ऑफ जीरोस। को यहाँ पे राइट करेंगे तो बोलेंगे सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस। इसका रिजल्ट आपको बताया गया -b/a। मैं रिजल्ट लिखने का स्टार्ट करके बताया था, फिर रिवाइज कर दूंगा। अब अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -5/, -b की वैल्यू कंपेयर की गई है -8 एंड a की वैल्यू 5। सॉल्व करिए, बोथ साइड अगर इक्वल आता है तो वेरीफाई हो गया आपका। ये देखिए 2 × 2 = 4 -5/2, फिर ये देखिए माइनस प्लस 8/5। बीटा की वैल्यू हमारी
नहीं माइनस, और एक बार फिर से चेक करते हैं, मैं इरेज कर दिया हूँ स्टूडेंट्स। हम जीरोस को एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन किया गया 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज लाइक 5x कॉमन हुआ है तो ये हुआ x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 दूसरा फैक्टर 5x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 बाई 5 ये वैल्यू है। तो अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 ये वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पे हम जीरोस करेंगे, ये जीरोस मिल गया मेरा। नाउ अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरो से इसका वेरिफिकेशन करिए। माइनस बी बाई ए फॉर्मूला है, अल्फा की वैल्यू 2 एंड माइनस 2 बाई 5, माइनस बी की वैल्यू माइनस 8 एंड ए की वैल्यू 5। ठीक है, 2 5 10 माइनस 2 बाई 5 एंड दिस इज प्लस 8 बाई 5, so this is 8 by 5 equal to 8 by 5। ये वेरीफाइड हो गया, sum of zeros is right, minus b upon it। Similarly you verify एक और इसके रिलेशन होता है, this is alpha beta equal to c by a। alpha beta means product of zeros। so वैल्यू पुट अप करिए, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू माइनस 2 बाई 5 गिव अप एंड दिस इज इक्वल टू सी इज माइनस 4 एंड 8 5, सो माइनस 4 बाई 5 इक्वल टू माइनस 4 बाई 5। इसको मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी बी वेरीफाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे थे, ये जो क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये आपका वेरीफाइड हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा विद द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। फर्स्ट है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एंड सेकंड इज दिस। तो इसको सॉल्व करो, ये तो फर्स्ट है। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम राइट कर दे रहे हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन 2008 में आस्किंग है, सेम इस टाइप के क्वेश्चन है कि फाइंड zeros of 4x square minus 4x minus 3 and verify the relations। शॉर्ट में लिखा गया verify the relation means relation between its zeros and coefficients। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एकदम सेम जैसे सॉल्व किया गया, पहले हम इसका जीरोस फाइंड आउट करेंगे, इसको जीरो कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, x की दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जो जीरोस होगी किसी को अल्फा किसी को बीटा सपोज कर लेंगे और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा बीटा सी बाई टू वेरीफाई करेंगे। एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, दोनों ही क्वेश्चन को लिखा है आपको, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन 2014 में है। ये है कि फाइंड the zeros of 3x square minus 75 and verify the
रिलेशन शॉर्ट में लिखना है। वेरीफाई द रिलेशन का मतलब आपको बता दें कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन x0 से कोएफिशिएंट। ये देखिए जो मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन राइट किया था उसी बेस पे जो क्वेश्चन है इसको आप फिर सॉल्व करेंगे और ग्रुप में शो करेंगे। सभी स्टूडेंट क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इस जो क्वेश्चन फर्स्ट आपको सॉल्व कराएंगे और उसके बेस पे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बॉडी जनरेशन में आती है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को साथ में आप शो करेंगे। दिस इज कंपलसरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिस्ट। फाइंड द वैल्यू। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है इस टाइप का। हम यहाँ आपको सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल A. First you write given polynomial, so it is 2x square plus 3x minus 6. अगर यहाँ कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax square bx plus c, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग पे आपको a की वैल्यू तो वो देखिए 2 b व्हाट कोएफिशिएंट आता है +3 +3 तो b की वैल्यू 3 c -6 मतलब जो कोएफिशिएंट की वैल्यू रहेगी विद द साइन लेंगे। तो प्लस है तो राइट नहीं करेंगे, माइनस है तो राइट कर लीजिएगा। कंपेयरिंग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में ये है कि सिंस अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा जीरोस आर पॉलिनोमियल, वन दे देते हैं उसको, नहीं बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, पॉलिनोमियल वन। देन अब रिजल्ट जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं -b की वैल्यू 3a की वैल्यू क्या है 2। तो अल्फा प्लस बीटा के सम ऑफ जीरोस बोला जाता है। क्लियर हो गया, -3/2। एंड अल्फा बीटा ये तो वैल्यू को निकाल देंगे, पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज -b/a एंड अल्फा बीटा इट इज c/a। एंड इसे कंपेयर करते हैं तो c की वैल्यू -6, a की वैल्यू 2, तो यू गेट -3। तो सभी स्टूडेंट्स अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। एंड आफ्टर कंपेयरिंग यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज इक्वल टू -b/a। पुट अप करके वैल्यू यहाँ पे आ रही है -3/2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ भी c और a की वैल्यू पुटिंग के आफ्टर सॉल्यूशन पे ये मिल रहा है -3। अच्छा ये तो क्लियर है। तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। उसमें देख रहे हैं ये जो वैल्यू निकाली है इसमें हम फर्स्ट पे आते हैं, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। देखिए ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिलेशंस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू -3 की हेल्प से आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इसको सेट कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ये वैल्यू तो क्लियर है, लेकिन इसको सेट करना होगा। इसको देखिए हम लिख रहे हैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है। हम इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा वर्क है, 2 अल्फा बीटा ऐड किया जा रहा है। तो 2 अल्फा बीटा को माइनस भी करना होगा ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। सपोज मैंने यहाँ पे 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर दिया और ये प्लस अल्फा बीटा करना। ये देखिए ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क, जितनी क्वांटिटी को हम प्लस कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं। नो इफेक्ट, कैंसिल हो जा रहा है। हाँ कहेंगे सर ऐसा आप क्यों किए, उसका मैं मीनिंग बता दूँ। अगर आप इन 3 टर्म्स को सबमिट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो आपका रिलेशन क्या बनेगा सभी स्टूडेंट जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में सेट हो चुका है। तो अगर हम इन 3 टर्म्स को इंक्लूड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक
तो ये मेरा होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा ना। और ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं ये -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये एक दूसरे से सबमिट हो सकते हैं। उसमें देख रहे हैं एक माइनस साइन है एक प्लस है, सिमिलर टर्म दिख रहे हैं। तो सिमिलर टर्म्स को हम प्लस मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा उनका साइन है तो यहाँ पे प्लस है, सेम साइन है तो ऐड कर लेंगे, साइन भी रखेंगे। कोई साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिग से स्मॉल को। तो यहाँ 2 अल्फा बीटा से 1 अल्फा बीटा, यहाँ पे 1 है, माइनस करेंगे तो आपको -1 अल्फा बीटा आएगा। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सेटिंग हो गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, आप इसको कर सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं टीचर्स आपको इस टाइप से बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर ओपन करते हैं वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बनता है। तो यहाँ से वो बताते हैं कि अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा प्लस बीटा का ये होल स्क्वायर है और इस टर्म को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए तो -2 अल्फा बीटा आ जाएगा। डायरेक्टली बताते हैं ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 कर दीजिए। तो इसको ही हम यहाँ इस स्टेप पे आए हैं, लेकिन आफ्टर यहाँ पे आपको दिखा दिए कि कैसे आ रहा है। कुछ टीचर्स यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को डायरेक्टली लिखे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और उसके आगे प्लस अल्फा बीटा, तो फिर आपको यही आएगा। तो जैसे आप पूछा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 इट्स होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -3। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/4 होगा प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 ये देखिए ऐसे दे सकते हैं 4, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो गया 9 कितना हो जाएगा 21/4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। हाँ, इसमें से इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी जो वैल्यूज है जिससे आपको फाइंड करनी है सेकेंड, ये है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। फर्स्ट इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम अल्फा बीटा, बीटा से डिवाइड करेंगे, अल्फा टाइम्स डिवीजन होगा अल्फा का, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन अल्फा क्यूब ये बीटा। आपको ये वैल्यू तो क्लियर है, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सेट करना पड़ेगा। आपको दो ही का हेल्प लेना है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, तो हम थोड़ा इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक, आपके पास रिजल्ट होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये लोअर क्लासेस 9th में बताया जाता है। इसमें आएगा ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आपका होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो माइनस बी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, टोटल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, ये मिल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, इसमें हम अल्फा प्लस बीटा को क्लियर वैल्यू पुटअप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर हम वही टर्म 2 अल्फा बीटा ऐड 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं। और ये टर्म जो है आपका वो राइट कर देंगे, टोटल डिवाइड बाई अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा, ये देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया दिस एंड दिस, ये जो तीन टर्म टेक किए हैं इसको अगर एक में सबमिट करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा। हाँ, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये मिल करके -3 अल्फा बीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस ऐड हो जा रहे हैं यहाँ पे। इसके पिछले क्वेश्चन देखिए थे, एक माइनस से प्लस था तो सब्ट्रैक्ट हो गया, डिवाइड बाई अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लाइन सेट कर चुके हैं इसको। इसमें हमारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दो ही टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इनके टर्म्स हमारे पास वैल्यू भी है, उसको पुटअप करके इसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो वैल्यू ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी वो -3/2 पुटअप करिए, -3/2 यहाँ भी होल स्क्वायर -3 और अल्फा बीटा की वैल्यू -3 है। यहाँ से करंट देख सकते हैं -3 पा रहे -3 और
और माइनस बी अपॉन माइनस 3/2। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू -3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9/4, फिर ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज द 9 डिवाइड बाई -3। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 1/2 प्लस भी हो गया है, कैंसिल भी हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें सॉल्व करते हैं, आंसर लेंगे 4, ये 9 और ये 36। ओके, अब देखिए वैल्यू हो गई आपकी 9 36 45। तो ये हो गया 1/2 इंटू 45/4। तो फाइनल आंसर हो गया इसका 45/45। एट लास्ट एक चीज और आपको हम लिख दे दें, किस तरीके से वैल्यू आप निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा है, जो थर्ड पार्ट है। अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसमें चलिए ये सिस्टम लगाइए। अभी हम अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर चेक करिए क्या होगा। इसका जो होल स्क्वायर चेक करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। अभी हम इसको सेट कर रहे थे तो ये तो है ठीक है, इसको हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर रहे हैं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए ये टर्म साइड के हैं, ये टर्म साइड के हैं, ये एक्स्ट्रा वर्क हुआ है तो इतना प्लस की उतना माइनस की है। फिर ये तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, इसको ट्राई करेंगे। हाँ, अब देखिए अब ये जो टर्म्स है, ये जो 3 मैट्रिक्स क्या अगर इसको सबमिट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये जो 2 टर्म्स हैं -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। एक इसकी वैल्यू आ रही है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब देखिए आपकी वैल्यू निकल जाएगी। पहले फॉर्मूला यहाँ पे निकाल के दिखाया आपको, डायरेक्टली नहीं लिखना क्या। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू -3। सो वी गेट 9/4, ये प्लस हो जाएगा प्लस 12। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम होगा 4 रूट में रखिए तो ये हुआ 9 और ये हुआ 48। 48 9 अंडर 57 और 4 को बाहर कर सकते हैं तो ये तो यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। जो मैंने दोनों क्वेश्चन दिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। हाँ, इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास कल डिस्कस करेंगे। पूरे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आस्किंग है वही हम आपको बता रहे हैं और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी बताएंगे, लेकिन फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आस्किंग क्वेश्चन भी बताएंगे और उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग एक्सरसाइज है वो सब भी डिस्कस किया जाएगा। सो टुडे की टाइम ऐसा थैंक यू। लेकिन सभी स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करिए और जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको शो करिए। दिस इज कंपल्सरी टू वॉच वीडियो एंड शो द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन बाय मी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।